भी जीना और जीतना सीखे। इतिहास के पन्ने पलटे तो कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने हार कर भी न झुकना सीखा और ना ही टूटना, जैसे कि पोरस। एक कहानी सिकंदर और पोरस की है। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा, क्या सुलूक किया जाए तुम्हारे साथ? पोरस ने कहा, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर वापस मुड़ गया। जीना उसका जीना है, जो तब तो जीता ही जब वो जीता, वो तब भी जीता जब वो हारा। बात को समझना। हम सोचते हैं कि जब हम जीते हम सिर्फ तभी जीते, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जो हार कर भी जीतते रहे हैं, जिनका जीतना अटल रहा है। उस पर परिस्थितियों का कोई अंतर नहीं पड़ सकता। परिणामों से और घटनाओं से उनकी आंतरिक जीत प्रभावित होती ही नहीं है, वो अछूत रहती है। हम जीतने पर भी जीतते हैं, हम हारने में भी जीतते हैं, क्योंकि युद्ध के परिणाम पर निर्भर ही नहीं है हमारा जीतना या हारना। हमारा जीतना हमारे भीतर है। जो परिणामों पर निर्भर रहेगा वो तो हार जीत के बीच में झूलता रहेगा। वो जीत कर भी नहीं जीतेगा, वो सदा हारा ही हुआ है, क्योंकि उसकी जीत कभी आखिरी नहीं होगी। कभी तुमने किसी को आखिरी जीत तक पहुंचते देखा है? जो हारे हैं वो तो हारे ही हैं, जो जीते भी हैं वो और भी बड़े हारे हैं, क्योंकि उनको अभी भी डर लगा हुआ है कि जीत छीन न जाए, क्योंकि उनको अभी भी अपेक्षा है कि इससे बड़ी कोई और जीत संभव है। हम हारने पर ही दुखी नहीं होते, हम ऐसे दुखी हैं कि हम जीतने पर भी दुखी रहते हैं। दुख हमारी अनिवार्य स्थिति है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम दुखी हो ही, इसीलिए तुम हार जीत के फेर में पड़ते हो। तुम सोचते हो हार पहले आती है फिर दुख आता है। तुमने सोचा कि हारे इस कारण दुखी हुए ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ दुख पहले आया है, इस कारण हार जीत आए हैं। दुखी हो ही इसीलिए क्योंकि अपने भीतर ये भाव बैठा लिया है कि हार जैसा कुछ होता है। दुखी हो इसलिए क्योंकि अपनी अनिवार्य जीत को अस्वीकार किए हुए हो। हार जैसे शब्द तुमने गढ़ लिया है, हार कुछ है नहीं। मन में एक बादशाहत का भाव रखो। जीतने पर बहुत उत्तेजित मत हो जाओ कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, और हारने पर संतप्त मत हो जाओ कि कोई बहुत बुरी घटना घट गई। बादशाहत के भाव से अर्थ है कि तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुमको अगर 10 रुपये और मिल जाए तो तुम्हें बड़ा उत्सव करने की ज़रूरत नहीं है। एक अरबपति हो, उसको अगर 10 रुपये का नोट मिल जाए तो वो नाचने लगेगा क्या? हमारी हालत यही है। छोटी सी जीत मिलती नहीं है और हम पागल हो जाते हैं। क्या यह भिखारीपन है? मन को संयमित कैसे करें? हम आमतौर पर संयम का अर्थ समझते हैं धैर्य से या नियंत्रण से। अगर आपके मन ने विस्तार ले लिया तो यह देह है, संसार है। वही मन अगर शांत हो गया, बिंदुवत हो गया, तो आत्मा कहलाता है। मन ही है, ऐसा समझ लीजिए। बिंदु है आत्मा, फिर मन है, और फिर पूरा विस्तार है, संसार है। मन बेचैन और चंचल रहता है, लेकिन मन की आंखें ऊपर की ओर है, संसार की ओर। तो फिर वो चैन कहाँ खोजता है? संसार में। जबकि चैन उसको मिलता है अपने पीछे, अपने नीचे, मिट करके, बिंदु होकर के। बिंदु हो जाना माने मिट ही जाना। तो इसी से बताइए कि मन को किस पर संयम करना चाहिए। हम एक एक चरण बढ़ा रहे हैं, तो मन को किस पर संयम करना चाहिए? मन कहाँ जाकर बैठ जाए कि उसे शांति मिलेगी? आत्मा पर। अब आत्मा का तो कोई नाम नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, नाम नहीं, रंग नहीं। इसलिए तुम संयम करो इसी संसार में, उस विषय पर जो तुम्हें आत्मा तक
ले जा सके।